दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ एक्सपेरिमेंट चैनल पर। आज हम जानेंगे मानवाधिकार के बारे में। मानवाधिकार क्या होता है? मानवाधिकार पर निबंध लिखें। तो अगर आ जाएगा कि मानवाधिकार पर निबंध लिखें तो आप इस नोट्स की सहायता से एक बेटर तरीके से मानवाधिकार पर निबंध लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे। एक बार पढ़ के आपको लर्न हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि मानवाधिकार क्या होता है। मानवाधिकार प्रस्तावना। मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति की जीवन स्वतंत्रता, समानता तथा प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। कुछ अधिकार हैं जो जन्म के साथ ही हम लोगों को मिल जाते हैं, जैसे जीवन की स्वतंत्रता, समानता तथा प्रतिष्ठा से हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है। मानवाधिकार के उद्देश्य क्या है? मानवाधिकार के उद्देश्य देख लेते हैं हम। मानवाधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं? क्या कारण है? मानवाधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। हमारे राइट्स क्या हैं, इनके बारे में बताया जाता है, जिसके उद्देश्य से हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानव के राइट्स क्या हैं, कौन कौन से राइट्स हैं आपके, हम लोगों को पता होने चाहिए। तभी तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, बोलेंगे। अगर हमें अपने अधिकार ही नहीं पता होंगे तो फिर कैसे हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे? तो इसलिए हम सभी को अपने अधिकार जानने चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अधिकार क्या दिए गए हैं। इनके बारे में तो सभी को जानना चाहिए। मानव अधिकार के उद्देश्य से हम लोग यही समझते हैं कि हमारे अधिकार हमें जानने जरूरी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है भेदभाव को हटाना, समानता, शिक्षा तथा सम्मान का अधिकार दिलाना, ताकि लोग अपने अधिकारों को जान सकें। जब लोग अपने अधिकारों को जानेंगे तो बोलेंगे, अपनी शिक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए कहेंगे, बोलेंगे, लड़ेंगे। जब जानेंगे तभी तो बोलेंगे, नहीं जानेंगे तो क्या बोलेंगे? और उनका प्रयोग कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को भारत में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए, अपने अधिकारों के बारे में जानने के लिए, सभी के लिए एक विशेष डे रखा गया है। भारतवर्ष में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे ना कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। MCQ में आ जाता है क्वेश्चन कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और बाकी लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग निबंध जैसे लिखे हैं वैसे हम लोग लिख देंगे। अब आइए जान लेते हैं मानवाधिकार के प्रकार। मानव अधिकारों को 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है।
कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। ये है नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं। इसमें सामाजिक आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं और आर्थिक भी हैं, जिनमें आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं। अब देख लेते हैं जीवन का अधिकार क्या, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जीवन का अधिकार पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को जीवित रहने का अधिकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक इंसान को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। आपसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। जन्म के साथ ही ये अधिकार आपको मिल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी के द्वारा नहीं मारे जाने का अधिकार है। कोई आपको नहीं मार सकता है, आपके राइट्स के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। और जीवन का अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आर्टिकल 21 में दिया गया है जीवन जीने का अधिकार, बहुत ही इम्पोर्टेंस है ये। आइए हम देख लेते हैं। यह अधिकार कानून द्वारा संरक्षित है, कानून खुद इसकी सुरक्षा करती है। यह अधिकार कानून द्वारा संरक्षित है, हालांकि इसमें मौत की सज़ा, आत्मरक्षा, गर्भपात, इच्छा मृत्यु और युद्ध जैसे मुद्दे शामिल नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो इसमें शामिल नहीं है, जैसे कि आपको ये नहीं बोला गया है कि आप अपनी इच्छा से मृत्यु कीजिए, आत्महत्या कीजिए, इसके बारे में आपको स्वतंत्रता नहीं दी गई है। और आप बेवजह युद्ध करें, हंगामा करें, कोई ऐसा कार्य करें जो सही नहीं है, तो इसके लिए आपको आज़ादी नहीं दी गई है। यही बात इसमें शामिल नहीं है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना है। अब आइए देख लेते हैं बोलने की स्वतंत्रता क्या है। हर इंसान को स्वतंत्र रूप से बोलने का और जनता में अपनी राय की आवाज़ उठाने का अधिकार है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम सभी को बोलने का अधिकार है, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, हक अपना मांग सकते हैं। हर इंसान को स्वतंत्रता है, इसके लिए आपको कोई बोलने से नहीं रोक सकता है। और जनता में अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं आप, अपने लिए, अपने हक के लिए। तो यही कहा गया है कि राय की आवाज़, अपनी राय की आवाज़ उठाने का अधिकार है। हालांकि इस अधिकार में कुछ सीमा भी है, जैसे अश्लीलता, गड़बड़ी और दंगा भड़काना, ये सब नहीं करना है। जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दें, आपकी वजह से, आपकी बोलने की वजह से दंगा हो जाए, आपके बोलने की वजह से मतलब कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए, मारपीट हो जाए, दंगा हो जाए, कोई भड़क जाए आपकी आवाज़ को सुनकर, आप ऐसा किसी को गाली गलौज दे दिए, तो इस तरह का काम नहीं करना है। इसके लिए आपको स्वतंत्रता नहीं दी गई है। बोलिए, लेकिन आपके बोलने से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अधिकार है कि वो सम्मानपूर्वक जीवन जिए और सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन बोलने का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दें, गाली दे दें, यही सब बोला गया। इसके लिए इसमें मना किया गया है कि नहीं, ये सब नहीं करना है आपको। अश्लीलता नहीं, अश्लीलता जैसी बातें नहीं बोलनी है आपको, समाज में अश्लीलता नहीं फैलानी है। ऐसी कुछ गड़बड़ी अगर आप किए तो इसके लिए कानून में सज़ा है, इसलिए ये सब के लिए आपको आज़ादी नहीं दी गई है। तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए हम देख लेते हैं उचित परीक्षण का अधिकार क्या है। उचित परीक्षण का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसमें उचित समय के भीतर सुनवाई, जन सुनवाई और वकील के प्रबंध आदि के अधिकार शामिल हैं।
इसमें ये कहा गया है कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, अगर आपसे कोई भी आपके राइट्स को छीनने की कोशिश करता है या छीनता है, तो आप निसंकोच होकर अपने अधिकारों के लिए न्यायालय में जा सकते हैं, या फिर आपके लिए वकील का प्रबंध किया गया है। वकील किसके लिए है? आप लोग के लिए ही है, आप लोग की रक्षा के लिए हैं। आप उनके पास जाएंगे और उनके द्वारा आपको न्याय दिलाया जाएगा, आपका अधिकार जो है उसकी रक्षा होगी, यही कहा गया है इसमें। तो ये सब शामिल है आपके परीक्षण के लिए, उचित परीक्षण का प्रबंध किया गया है आपके लिए। अब आइए देख लेते हैं सोच, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता क्या है भाई। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और विवेक की स्वतंत्रता है, उसे अपने धर्म को चुनने की भी स्वतंत्रता है, और अगर वह इसे बदलना चाहे तो इसके लिए वो स्वतंत्रता है। जैसे कि कोई मन ही मन होता है कि चाहता है कि मुझे मुस्लिम है तो उसे लगता है कि नहीं, मुझे हनुमान चालीसा बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो रामायण बहुत अच्छा लगता है। तो यही बात कहा गया है कि मन ही मन आप किसी धर्म को मान सकते हैं, या फिर अगर आपका मन है कि नहीं हम इस धर्म में परिवर्तन करें तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये आपकी सोच है, आपकी विवेक है, आपकी धर्म, आपका मन है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है इसके लिए कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर धर्म परिवर्तन करना है तो आप क्या, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है इसके लिए। तो यही बात कही गई है इसमें। तो यहाँ तक तो हम देख लिए, अब निष्कर्ष तक हम पहुँचते हैं। निष्कर्ष में क्या बोला गया है देख लेते हैं। मानवाधिकार व्यक्तियों को दिए गए मूल अधिकार हैं जो लगभग हर जगह समान हैं। प्रत्येक देश किसी व्यक्ति की जाति, पंथ, रंग, लिंग, संस्कृति और आर्थिक या सामाजिक स्थिति को नज़रअंदाज इन अधिकारों को प्रदान करता है। हालांकि कभी कभी इनका व्यक्तियों, समूहों या स्वयं राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है। इसलिए लोगों को मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ खुद आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कि लिंग के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, मतलब ऐसे समाज में भेदभाव होते रहते हैं। तो इस बात पे हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर हमारे साथ भेदभाव होता है तो इसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। यही बात इसमें कही गई है। तो आज हम जाने, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मानवाधिकारों के बारे में हम लोग जाने, चर्चा किए, समझे। अगर निबंध भी आपको लिखना होगा तो आप इस नोट्स की सहायता से लिख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये नोट्स आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। अगर इस तरह का, अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, एग्ज़ाम में आता है, अगर इस तरह का आप नोट्स लिखते हैं, आंसर देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आपका मार्क्स बेहतर से बेहतर आएगा। बिल्कुल आसान भाषा में है, आप लिख सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे नोट्स अच्छे लगे, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।